हमने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई तो करा दी लेकिन उसे बचा नहीं सके। विदेश से एमबीबीएस करा दिया लेकिन हम अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सके। ये बात कह रहे हैं नवीन यादव। नवीन डॉक्टर भावना यादव के भाई हैं। डॉक्टर भावना यादव जो कि बहरोड राजस्थान की रहने वाली थी और हिसार में उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उन्हें जयपुर ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा का खास शो द क्राइम स्टोरी। और आज क्राइम स्टोरी में बात होगी भावना यादव की मर्डर मिस्ट्री को लेकर। भावना यादव, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान की रहने वाली थी। उन्होंने फिलीपींस से 2024 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो एक टेस्ट देने के लिए दिल्ली गई। 21 तारीख को भावना दिल्ली के लिए निकलती है अपने घर से। वो अपनी मां से बात करती है और 24 तारीख को उसे वापस आना था। दिल्ली में भावना अपनी छोटी बहन के पास रुकती है जो कि वहां पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन 24 तारीख को भावना की मां, जो ये बाट देख रही थी कि बेटी वापस आएगी, उनको एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल उनको हिसार से आता है और एक लड़का फोन पे कहता है कि भावना जल गई है, उसे ले जाओ, वो अस्पताल में भर्ती है। अब ये लड़का कौन है? दरअसल भावना की मां गायत्री को फोन करने वाले इस लड़के का नाम उदेश यादव है। उदेश यादव कोसली यानी रेवाड़ी में कोसली कस्बा पड़ता है, वहां के लीलोड गांव का रहने वाला है, जो हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी करता है। उदेश यादव आपको एक सीसीटीवी में दिखाई देगा कि वो भावना को हॉस्पिटल लेकर आ रहा है। भावना के शरीर पे कंबल है और उदेश उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराता है। दरअसल भावना जो दिल्ली के लिए निकली, यानी कि बहरोड से दिल्ली के लिए निकली, वो हिसार पहुंच जाती है और हिसार में भी वो एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है जहां उसका शरीर लगभग 80% जल चुका था। 25 वर्षीय डॉक्टर भावना यादव की मां को जब उदेश ने कॉल किया तो उसकी मां घबरा जाती है। वो आनन फानन में सीधा बहरोड से हिसार पहुंचती है और यहां पर अपनी बेटी का हाल देखती है। भावना की मां की माने तो उनकी बेटी का आगे का हिस्सा शरीर का बुरी तरह से जला हुआ था और उन्होंने ये भी दावा किया है कि बेटी के शरीर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है और वो निशान भी उसके पेट पर बने हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये उदेश यादव है कौन और जिस भावना को दिल्ली जाना था वो हिसार कैसे पहुंच गई? दरअसल उदेश यादव दूर का रिश्तेदार है, यानी कि वो भावना के परिवार को जानता है, पहचानता है और उनका दूर का रिश्तेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदेश यादव डॉक्टर भावना की चचेरी बहन का देवर है और सूत्रों की माने तो भावना उदेश यादव के यहां आती जाती रहती थी। लेकिन उदेश यादव भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है और वो उसका परिवार गांव में रहता है कोसली में, लेकिन उदेश खुद एचएयू हिसार में नौकरी करता है और वहीं पर एक क्वार्टर में रहता है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि उदेश यादव ही वो शख्स है जिसने भर्ती कराया डॉक्टर भावना को हॉस्पिटल में। और उसके बाद जब डॉक्टर भावना को उसके परिजन यहां से जयपुर ले जा रहे थे तो वहां पर उसकी मौत हो गई। जयपुर में मां ने शिकायत दी, वो 0 FIR ट्रांसफर हुई हिसार में और यहां पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच में सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल में जमा डॉक्यूमेंट से वो पहुंची उदेश के यहां और उदेश के क्वार्टर पर जब पहुंचे तो वहां पर पेट्रोल की एक बोतल बरामद हुई, साथ ही कुछ जले हुए कपड़े मिले हैं जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आज फिर से जो भावना का परिवार है वो हिसार आया और उन्होंने एसपी और डीसी से मुलाकात की। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक जिस पर शक की सुई घूम रही है, जो उदेश यादव भावना को अस्पताल में लेकर आया था, वो पकड़ा नहीं गया है। उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। उसकी बाइक को हिसार पुलिस ने जरूर अपने कब्जे में लिया है, लेकिन उदेश जो है वो अभी भी फरार है। उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ है, ना वो अपने गांव गया, ना उसके अपने परिजनों से कोई बात हुई और भावना को एडमिट कराने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा है। तो इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि भावना और उदेश के बीच क्या रिश्ता था, कैसे भावना जिसको दिल्ली जाना था वो दिल्ली चली भी गई लेकिन वो फिर हिसार पहुंच जाती है, न कि अपने घर बहरोड। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता ने आज हिसार पहुंची भावना की मां गायत्री और उनके भाई नवीन से बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। आज आप आए हैं जी किस किस से मिले हैं और क्या क्या गुआ सर, हम एसपी साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं और अपने एसएचओ मैडम से भी मिले हैं। वहाँ से उन्होंने कहा कि देख रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ से एसएचओ मैडम ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस अच्छा दिया अपनी तरफ से और प्रयास कर रही हैं।
इसके बावजूद भी यदि 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मजबूरन मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा यहाँ पे। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अगर सीएम साहब हमारी बात सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी अपील है, गुहार है कि कृपया इसको अपने संज्ञान में लेकर शीघ्रता से एक बच्ची को न्याय दिलाए। ये बच्ची मात्र मेरी नहीं, ये हम सबकी बच्ची, समाज की बच्ची है। हम भी उनसे अगर नहीं हो पाता है तो मिलने का प्रयास करेंगे, अन्यथा इनका सपोर्ट अभी आज तो काफ़ी अच्छा रहा है कि ये प्रयास में जुटे हैं और हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र पकड़ लेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में नहीं होता है तो फिर। तो जैसे आप हिसार में कब आए थे अपनी बिटिया से, जब यहाँ से हॉस्पिटल ले गए थे जयपुर, वो जी। कब ले गए थे? 24 को, 24 तारीख को। फिर क्या हुआ था जी आगे? 24 तारीख को यहाँ से लेकर उसको चले गए। यहाँ हमें डॉक्टर मिला नहीं, हम्म, हम यहाँ पहुँचे, उसकी कंडीशन काफ़ी पूरी बर्न बताई थी। डॉक्टर ने कहा कि 80% जली, मतलब उसके जो नर्स वर्स थी किसी ने कि काफ़ी जल गई। और हमने जब कहा कि डॉक्टर से मिलना है तो डॉक्टर मुझे मिला नहीं। मैंने कम से कम आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटे तक वेट भी किया, नहीं मिला तो फिर मजबूरन हमने वहाँ से उसको जयपुर के लिए रेफर करा के चले गए। तो जैसे ये उदेश यादव है, कोई यही बताया जा रहा है आपके कि परिवार में चचेरी सर। बहन का देवर है, ऐसा कुछ है क्या? सर काफ़ी लंबी रिश्तेदारी पड़ जाती है और उस समय नहीं पता था। ये तो हमें अब कल परसों में पता चला है, जब उसकी पूरी, क्योंकि उस समय तो स्थिति इतनी थी, बच्ची को कौन लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, क्या हुआ, ये मैटर नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए सिर्फ एक ही था उस समय कि बच्ची को बचाना। तो इन सब बातों पे तो मेरा दिमाग उस समय जा ही नहीं रहा था कि कौन है, क्या नाम है, क्या, बस नाम ध्यान रहा। वो नाम भी सेट सारा पूरा तो उसमें आधार कार्ड से फिर ज्यादा समझ में आया। आधार कार्ड उसका कॉपी हमें वहाँ से मिली जाए हॉस्पिटल मतलब आप लोग इसको कभी जानते नहीं थे, सर, कभी मैं आना जाना नहीं था इसका? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको कभी नहीं मिली, आज तक भी मैं इससे कभी नहीं मिली, ना मुझे इसके बारे में पता। तो अब जैसे पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आगे? सर यही निवेदन कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र निष्पक्ष जांच हो और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। लगभग 30 से 35 लोग हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले हम एसपी ऑफिस गए, एसपी साहब का भी यही रहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद हम जो अपने यहाँ के डीसी साहब हैं अनीश यादव जी, उनसे मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन यही दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी आरोपी को। दुर्घटना स्थल पर भी हम गए हैं, वहाँ के भी हमने निवेदन किया कि कैमरे के जो फोटोज हैं, कौन सी गाड़ी आई है, कौन लेके गया है, उस पुलिस को भी बोल रहा है उस चीज़ के लिए, यहाँ थाना अधिकारी को भी बोल रहा है कि हमें जल्द से जल्द वो फोटोग्राफ वहाँ के भी मिले। और फिर थाना अधिकारी ने भी हमें ये रेस्पॉन्स दिया है कि आज या कल तक हम इस केस का खुलासा करेंगे। पुलिस क्या कह रही है, कितनी टीमें लगाई गई है, कहाँ का लगभग 4 टीमों की दावा कर रहे हैं थाना अधिकारी, जो अपने एसएचओ साहब हैं, 4 टीमों को दावा कर रहे हैं कि 4 टीमें हमने लगा रखी हैं इस केस के लिए। हाँ जी। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग साहब यही रहेगी, एक भाई की भी यही रहेगी, और मैं तो ये मानता हूँ कि आज मेरी बहन के साथ गलत हुआ है। समाज में बहुत बहन बेटियां हैं, बेटी कह तो देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो दी मेरी माँ ने, फिलीपींस तक MBBS करवा दी साहब। MBBS करके अब यहाँ पे एक MCI का जो एग्ज़ाम होता है जो इंडिया के अंदर, उसकी तैयारी कर रही थी। अब पढ़ा तो दी, बचाने का काम कौन करेगा, आप बताओ। तो जैसे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है फिर आपका क्या कदम रहेगा? बता तो दिया सर, 48 घंटे का समय हम दे चुके हैं। एसपी साहब के ऑफिस के आगे हम धरना करेंगे, वहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे साहब। तो आपने भावना के परिवार यानी कि उनकी मां गायत्री और उनके भाई को सुना। परिवार बेहाल है। परिवार ये चेतावनी दे रहा है कि यदि भावना के कातिल को नहीं पकड़ा जाता है तो फिर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। परिवार का कहना है कि इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं और एसपी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 4 टीमें लगा रखी है, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन उदेश यादव का भावना को हॉस्पिटल में भर्ती करके यूं गायब हो जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल यही है कि उदेश और भावना का क्या रिश्ता था, क्यों भावना उससे मिलने आई या फिर जबरदस्ती वो भावना को लेकर आया,
कब से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, कब से भावना उसके यहां आ जा रही थी। हालांकि परिवार दावा कर रहा है कि उन्होंने उदेश के बारे में, जब ये कांड हुआ उसके बाद उन्हें पहली बार पता चला, वो उदेश को नहीं जानते थे। अब इस मामले में हिसार पुलिस की बात करें तो पुलिस अधिकारी भी जानकारी दे रहे हैं कि केस उनके पास ट्रांसफर किया जा चुका है। पहले इस मामले की 0 एफआईआर जयपुर में दर्ज हुई थी और बाद में उसे हिसार में ट्रांसफर किया गया और अब पुलिस जांच कर रही है। तो हिसार पुलिस के जो अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनीपत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 एफआईआर रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी। तो सेम एफआईआर हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। 302 में जो 103 एक बीएनएस है, उसमें हमने वो एफआईआर रजिस्टर कर दी है। मौका घटनास्थल भी विजिट कर लिया था कल फोरेंसिक टीम के साथ जाके, और इसमें हम कॉन्स्टेंटली सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। क्योंकि इशू सेंसिटिव है तो हम भी अपना पूरा इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर मान लीजिए जैसे उदेश नामक एक व्यक्ति है जो एचसीयू में कर्मचारी है, उसके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाए थे, उन्हीं की बातचीत हुई थी। हाँ, उसकी मां ने आरोप लगाए हैं उद्देश नाम के व्यक्ति पे, जो थोड़ा बहुत संपर्क में रहा है डॉक्टर भावना के साथ पहले भी। उसकी अलग अलग एंगल्स से हम लगभग मल्टी डायमेंशनल हर तरह से जांच कर रहे हैं। जो भी इश्यूज उन्होंने उठाए हैं, ना सिर्फ नाम उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो भी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हर चीज़ पर हम गहराई से जांच कर रहे हैं। और उद्देश्य अभी एब्सकॉन्डिंग है, अभी वो फरार है, लेकिन हमारी एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। उसके रिश्तेदारों से, जो भी उसके दोस्त परिजन वगैरह हैं, सभी के साथ लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। सर इसमें यही बताया जा रहा है कि जो माँ का सीधे सीधे एक आरोप है कि कोई पुलिस कर्मचारी है या कोई है जो भी उनकी सपोर्ट कर रहा है, जो देश की उनके रिश्तेदारी में पड़ रहा है, इस तरह के आरोप भी लगाए कि वो उसकी उदेश की सपोर्ट कर रहा है। नहीं, छुपा अब देखो, हुआ है। अब ऐसे तो अगर कोई कर्मचारी हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने परिजन की तो मदद सभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना तो हम इस बात को जानते हैं कि उसका कोई परिजन महकमे से संबंध रखता है या नहीं रखता। रखे या ना रखे, हम अपने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे फिलहाल जो जांच आपने की है, अभी तक क्या क्या जांच की गई है, और क्वार्टर में भी कुछ अवशेष वगैरह भी मिले जले हुए? हाँ, जब हमारे पास सूचना आई थी, जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, जब उनके साथ जो घटना हुई थी, उस दिन जो हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था। और कल जब एफआईआर हमारे पास पहुंची, तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए एफआईआर रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विजिट किया। एसएचओ ने किया, मैंने खुद विजिट किया, और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं, और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर उदेश जो नामक व्यक्ति है, क्या है इसकी डिटेल, क्या शादीशुदा है, क्या है, कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहा है, कब से है? हाँ, उद्देश्य शादीशुदा है। ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है, और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है, और एचएयू में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था। उसका क्वार्टर भी वहीं है, एचएयू के पास ही। तो इसको लेकर एचयू प्रशासन को भी सूचित किया गया पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने उन्हें सूचना दी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। जो भी हम उद्देश्य के बारे में जो भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो उसका सर अभी क्या मोबाइल नंबर बन रहा है जो ट्रेस आउट कर रहे हो आप? हाँ, जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था, वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटनास्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुँच पाएँ। सर कितनी टीम लगाई हुई है जांच के लिए जो लगातार छापेमारी कर रही है और वो तफ्तीश कर रही है? 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है, और मैं और एसपी साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का होने की वजह से भी, और जब सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में टाई अप किया, तो वहाँ से एफआईआर जल्दी यहाँ पहुँची।
और एसपी साहब खुद पर्सनली इसको देख रहे हैं, मैं भी इसे देख रहा हूँ। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 25 वर्षीय डॉक्टर भावना यादव, जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई कर कर आई, वो उसकी जिंदगी जिस व्यक्ति ने छीनी है, उसकी पहचान कब होगी? क्या ये एक मर्डर है? आखिर कैसे वो जल गई, कैसे उनके शरीर पर चोट के निशान आए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है? ये तमाम सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं और इस खौफनाक कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट आना बाकी है, जब यह पता लगेगा कि आखिर उदेश और भावना का रिश्ता क्या था। आपको अभी तक की इस कहानी में क्या कुछ समझ आया है? आपके लिहाज से भावना के मर्डर के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उदेश ही उसका हत्यारा है या फिर मामला कुछ और भी निकल सकता है? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए और क्राइम सीन के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बताएंगे इसी तरह की कोई एक अन्य खौफनाक कहानी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।